प्रयागराज का इकलौता ये ऐसा गांव है जो पूरी तरह से चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से इसका संपर्क टूट गया है और जिधर भी आप देखेंगे आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। ये जो है किसी की मदद कर रहे हैं और मदद करने के एवज में इनको गाली मिल रही है। क्या लग रहा है साल 2013 का रिकॉर्ड टूटने वाला है क्या? टूट चुका है, फिलहाल टूट चुका है। सबसे बड़ी बाढ़ अपने जीवन में कौन सी देखी थी आपने? 2013। क्या साल 2013 का रिकॉर्ड टूटेगा? हाँ, आपकी टूट जाएगा। 2013 के जो है टक्कर देने वाला वो भाई साहब जहाँ खड़े हैं वहाँ तक पानी चढ़ जाए 2000 का जो है रिकॉर्ड तोड़ देगा। यहाँ स्टीमर की आवश्यकता है। यहाँ शासन प्रशासन एसडीएम डीएम कोई नहीं आ रहा है। यहाँ के महापौर विधायक सांसद कोई नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम आ चुके हैं प्रयागराज के झूसी के कछार क्षेत्र में मुंशी के पुरवा नामक गाँव में। और मुंशी के पुरवा से होते हुए एक सड़क जाती है भद्रा सुनौटी की तरफ। तो वो जो सड़क है पूरी तरह से जलमग्न। प्रयागराज की सबसे भयावह तस्वीर हम आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं। आप लोगों ने प्रयागराज की बहुत सारे क्षेत्रों की बाढ़ देखी होगी, लेकिन आज जिस बाढ़ को हम कवरेज करने जा रहे हैं वो दिल को दहला देने वाली है। एक ऐसा गांव जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और पूरी तरह से जलमग्न होने की स्थिति में है, जिसको लोग बाग भद्रा सुनौटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है काली सड़क जो मुंशी का पुरवा होते हुए सीधा भद्रा सुनौटी के लिए जाती थी। ये इधर जाती थी और यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण हैं जो इस बाढ़ का दीदार कर रहे हैं। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल यहाँ पर कैसी कैसी दिक्कतें आ रही है। जलस्तर जिस तरह से 2 दिन से लगातार काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है और आज यमुना नदी का जो जलस्तर है वो 85.50 पर पहुंचा। वहीं पर गंगा की बात करें तो 85.60 तक गंगा का जलस्तर पहुंचा है। क्या नाम है भैया? धनंजय यादव। कहाँ से हैं? मुंशीपुरा से। यही से? यही गांव से। अच्छा अच्छा। क्या स्थिति है इस समय बाढ़ की यहाँ पर? अगर बाढ़ तो अभी बहुत तेज है। हाँ हाँ। कैसी कैसी दिक्कतें देखने को मिल रही है? अरे अभी सामने गांव भद्रा सनौटी है। हाँ। यहाँ स्टीमर की आवश्यकता है। यहाँ शासन प्रशासन एसडीएम डीएम कोई नहीं आ रहा है। यहाँ के महापौर विधायक सांसद कोई नहीं आ रहा है। हाँ। इस समय बिजली मान लीजिए बिजली तो बाढ़ की वजह से काट दिया गया है। हाँ। काफ़ी दिक्कतें हैं गाँव में। हेटापट्टी मार्ग भी डूब गया। इस समय टापू हो चुका है गाँव ये। तो इस समय सरकार की मैं यही विनती करूंगा कि गांव में आके देखे जैसा व्यवस्था हो। भाई देखिए दुर्घटना घटने से पहले अपना वो व्यवस्था कर दीजिए जाए। अच्छा, ये जो रास्ता भद्रा सुनौटी के लिए जाता था, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ पूरी तरह से जलमग्न है, काली सड़क पूरी तरह विलुप्त है। तो रास्ता बाधित होने के चलते कैसी कैसी समस्याएं देखने को मिल रही है? अभी क्या है, कोई अपना जैसे आटा उटा पिसवाने हुआ या किसी भी समस्या हुआ बोट पे लाद के आ रहे हैं। गैर इतनी तेज है कि नाव कहाँ से छूट रही है कहाँ जा रही है। तो 2 स्टीमर की आवश्यकता है और नाव वाले चल नहीं रहे हैं। तो पूरे शहर में तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ जल पुलिस पीएसी के जवान की तैनाती है, वो लोग लेके बोट। यहाँ पे कोई नहीं तैनात है। देख रहे हैं आप अभी 10 मिनट से ही है यहाँ पे कहीं देख रहे हैं हम लोग तो यहाँ 24 घंटा रहता है, कोई नहीं रहता है। यहाँ शासन प्रशासन नहीं रहता है। यहाँ थाने से आते हैं थोड़ा अपना देखता के चले जाते हैं भौकाल टाइट करके। हाँ, यहाँ कभी आज इतना दिन हो गया कभी यहाँ सांसद नहीं आया ना महापौर इस समय आया है, कोई नहीं आ रहा है। इस समय मौजूद हालत में आना चाहिए ना, देखना चाहिए कैसा स्थिति है कैसा नहीं है। दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी महिला की डिलीवरी हो और अचानक उसको एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ जाए तो बेहद मुश्किल होगा इस रास्ते से गुजरना। पहली बात तो एम्बुलेंस जा नहीं सकती और नाव के जरिए लोग बाग आवागमन अपना कर रहे हैं, जो मतलब स्थानीय लोगों की नाव है। यहाँ पर लोगों के द्वारा बताया ये जा रहा है कि प्रशासनिक तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी तरह के ना तो स्टीमर ना तो एसडीआरएफ एनडीआरएफ या जल पुलिस ना तो पीएसी के जवान कोई भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। और जो यहाँ की प्रचंड बाढ़ है वो देखते ही बन रही है। दोस्तों, इस बाढ़ को अब लोग धीरे धीरे बाढ़ नहीं बाढ़ की प्रलय के रूप में देखने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़त हो रही है, अगर यही आलम रहा तो 2 से 3 दिन के अंतराल में बहुत जल्द साल 2013 का रिकॉर्ड टूटने की संभावना है। आइए, क्या नाम है भैया? राहुल यादव। कहाँ? यहीं से हैं? यहीं के निवासी हैं। क्या स्थिति है इस समय यहाँ की? यहाँ की बहुत खराब स्थिति है।
ऐसी स्थिति है कि यहाँ की डेड बॉडी बह के आ रही है, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे बदबू कर रहे हैं, कोई प्रशासन का कोई आदमी नहीं है, ना तो महापौर दिख रहा है, सांसद भी कोई नहीं। यहाँ के जितने भी भाजपा के प्रत्याशी हैं कोई भी नहीं दिख रहा है, ना तो कोई सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं। गरीब आदमी यहाँ परेशान है, जिसको दवा की जरूरत है वो कहाँ जाएगा। हर इंसान बहुत मुसीबत से जूझ रहा है। कोई एनडीआरएफ की कोई टीम नहीं है। ये जो नाव चल रही है तो ये मतलब निजी चल रही है या फिर प्रशासन के? नहीं, ये निजी चल रही है, प्रशासन की नहीं चल रही है। प्रशासन यहाँ पे कोई देख रहे हैं, कोई रोल नहीं प्रशासन का। कैसे जीवन यापन होता होगा? ये पूरा रास्ता बंद और वो पूरा गांव जो है वो गांव एकदम अकेला हो गया है और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हाँ, बराबर जलस्तर बढ़ रहा है, कोई सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से। यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी सुविधा प्रदान करें। लगातार जिला प्रशासन बाढ़ पर पैनी नज़र बनाए हुए है, लेकिन जब यहाँ पर मैं आया तो यहाँ की जो स्थिति है बेहद चौंका देने वाली है। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि इस जगह पर बाढ़ प्रलय के रूप में देखने को मिल रही है। जिस तरह से भयंकर पानी उफान मार रहा है, रास्ता पूरा बाधित हो गया है। एक गांव पूरा पानी की चपेट में आ गया है, चारों तरफ पानी से घिर चुका है। अगर कहा जाए तो वो एक द्वीप बन गया है, यानी कि टापू बन गया है। और उस गांव का जो है पूरा का पूरा जो मतलब कि संपर्क था वो खत्म हो गया है सड़कों से, गलियों से। भैया क्या स्थिति है अभी? अभी तो फिलहाल बाढ़ने की स्थिति दिख रही है और हाँ, अब इसके बाद देखा क्या होता है। अगर इतने जलस्तर में अभी यमुना नदी 85.50 पर है, गंगा नदी 85.60 पर है, अभी का यह आलम है। अगर इससे और ज्यादा बढ़ा तब स्थिति कैसी होगी? फिलहाल अब यहाँ से तो घटना ही चाहिए, बढ़ने पर तो मुश्किल तो ज्यादा हो जाएगा। क्या लग रहा है साल 2013 का रिकॉर्ड टूटने वाला है क्या? टूट चुका है, फिलहाल टूट चुका है। थोड़ा बचा है बस। क्या कह रहे हैं? घंटे 2 घंटे बाद टूट जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? राजेश। कितनी उम्र होगी? हमारे यही 40। 78 वाली देखे हैं क्या कि पैदाइश नहीं थी तब? हमारे पैगाई कहाँ के। अच्छा, सबसे बड़ी बाढ़ अपने जीवन में कौन सी देखी थी आपने? 2013 यानी कि साल 78 के बाद 2013 की वो बाढ़ है जिसको लोग याद रखे हैं। तो क्या साल 2013 का रिकॉर्ड टूटेगा? हाँ, आपकी टूट जाएगा, अनुमान ऐसा है। और क्या। हाँ, अभी जलस्तर का क्या माहौल है, क्या देख रहे हैं? बस 2000 का टक्कर देने वाला है, 2013 के जो है टक्कर देने वाला है। वो भाई साहब जहाँ खड़े हैं वहाँ तक पानी चढ़ जाए, 2000 का जो है रिकॉर्ड तोड़ देगा। गांव कहाँ है आपका? गांव हमारा यही है। यही है। कैसी कैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं? अरे समस्याएं भैया ना पूछिए क्या क्या आ रही है। बहुत समस्याएं हैं, लोग को खाना पीना जो है, पानी दिक्कत है बहुत। समझ लीजिए ये भद्रा सुनौटी जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। इसका प्रस्ताव काफ़ी लोग रखे गो है, मतलब ओवर ब्रिज बनाने के लिए। इसका आते हैं बस वही हाँ ना ही के जवाब करके हाँ हो जाएगा। ये कई सालों से ऐसे चल रहा है। लेकिन कार यहाँ पुल की आवश्यकता है। पुल की आवश्यकता है। पुल बन जाए भैया तो समझ लीजिए आधा गांव जीवन पा जाए। अब देखिए दोस्तों, झूसी के कछार क्षेत्र में हम मौजूद थे तो मुंशी के पुरवा से और भद्रा सुनौटी के लिए जो संपर्क मार्ग जाता है, जो काली सड़क जाती है, अब यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग है कि हम लोग विगत कई वर्षों से लगातार शासन प्रशासन को जो है अवगत कराते रहे, उनसे पुल की मांग करते रहे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। यहाँ मुंशी के पुरवा से लेके भद्रा सुनौटी तक एक ऊंचे पुल का निर्माण होना चाहिए, जिसके बाद कभी भी बाढ़ है या फिर कोई स्थिति हो तो आवागमन बाधित ना हो। जैसा कि अभी भद्रा सुनौटी का पूरा संपर्क टूट गया है। देखिए नाव, इतनी तेज हवा चल रही है, नाव में इतने लोग सवार हैं और रिक्स लेकर ये लोग बाग किस तरह से जो है आवागमन कर रहे हैं। यहाँ पर शासन प्रशासन का कोई जो है संसाधन हमने नहीं देखा, ना तो यहाँ पर एनडीआरएफ, ना जल पुलिस, ना पीएससी के जवान, ना एसडीआरएफ, कोई देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर लोग बाग अपने निजी संसाधनों के चलते जो है मतलब इस तरह से नौका का सहारा लेकर एक गांव से दूसरे गांव आ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग सवार हैं और पानी में काफ़ी तेज उफान है। किस तरह से गंगा काफ़ी विकराल लहरों के साथ बह रही हैं। अब ये लोग इस तरह से ऐसे जाएंगे उस पार, अब पता नहीं रास्ते में हाँ कौन। और दोस्तों देखिए, अच्छा गाली दिया जा रहा है। देखिए ये स्थानीय नाविक हैं, इनका कहना यह है कि हम लोगों की मदद भी कर रहे हैं, उसके बावजूद लोग बाग इनको गाली गलौज दे रहे हैं। ये जो है किसी की मदद कर रहे हैं और मदद करने के एवज में इनको गाली मिल रही है। ये हाल है। अभी किस हाल में है? अभी किस हाल में है? हाँ, तब तो नाव नहीं चलती होगी, तब भी चलती है। चलिए ठीक है दोस्तों, अभी हम प्रयागराज के
भद्रा सोनौटी की कवरेज के लिए आए हैं। बता दें कि प्रयागराज में इस समय भयंकर बाढ़ है। जिस तरह से गंगा नदियां दोनों उफान में हैं, लगातार जलस्तर में बढ़त बनी हुई है, तो यहाँ का माहौल क्या है, आज आप लोगों को सब प्रयागराज की बाढ़ की सबसे बड़ी अपडेट देने वाले हैं। भद्रा सोनौटी एक द्वीप समूह बनकर रह गया है, एक टापू बनकर रह गया है। तो आइए दिखाते हैं कि क्या माहौल है आज प्रयागराज के कछारी क्षेत्र भद्रा सोनौटी का। तो ये है दोस्तों झूसी के कछारी क्षेत्र का मुंशी का पुरवा गांव, और मुंशी का पुरवा गांव से होते हुए एक सड़क सीधे भद्रा सोनौटी की तरफ जाती है। ये आप देख पा रहे हैं, जहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं। ये देखिए, ये सारे लोग मुंशी का पुरवा गांव के हैं। अब ये उधर का नज़ारा देख रहे हैं भद्रा सोनौटी की तरफ का। तो इसके सामने से जो सड़क जाती थी वो सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। पूरे प्रयागराज का इकलौता एक ऐसा गांव जो चारों तरफ बाढ़ से घिर गया है और एक द्वीप समूह बन गया है, यानी कि टापू बन गया है, जैसा कि कोई समुद्र का द्वीप हो। तो ये रोड जाती थी, ये टावर जो आप देख पा रहे हैं, इसी टावर से होते हुए एक काली सड़क जाती थी मुंशी के पुरवा से होते हुए भद्रा सोनौटी को। तो वो सड़क पूरी तरह से जलमग्न, और ये जो गांव आपको दिखाई दे रहा है टापू की तरह, ये है भद्रा सोनौटी, और इसमें तमाम छोटे छोटे पुरवा हैं, जैसे कि एक गांव है ढोल बजवा, और इस तरह करके और तमाम पुरवा हैं। तो ये जो भद्रा सोनौटी है, इसका चारों तरफ से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से इसका संपर्क टूट गया है, और जिधर भी आप देखेंगे आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। और भद्रा सोनौटी नामक जो गांव है वो एक टापू के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रयागराज का इकलौता ये ऐसा गांव है जो पूरी तरह से चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं, किसी भी दिशा से जाने के लिए इस गांव में सड़क आप लोगों को दिखाई नहीं देगी। आप देख सकते हैं किस तरह से पानी समंदर की तरह दिखाई दे रहा है। और दोस्तों बता दें कि सुरक्षा के दृष्टिगत लाइट काट दी गई है, जिसके चलते अब इस गांव में पूरी तरह से रात में अंधेरा भी रहता है, और चारों तरफ से यह गांव जल से घिरा हुआ है। जैसे समंदर में कोई द्वीप होता है, ठीक इसी तरह से यह भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों बताते चले कि प्रयागराज में प्रचंड बाढ़ है, और यमुना नदी 85.50 पर बह रही है, तो वहीं गंगा नदी 85.60 पर बह रही हैं। और दोस्तों बताते चले कि अभी भी गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में काफी तेज बढ़त बनी हुई है। अभी भी बहुत सारे तटवर्ती रिहायशी इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं, जहां पर बाढ़ का पानी घुस चुका है। उसके बाद लोगों का रहना जीना दूभर हो गया है। बहुत सारे लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं। ऐसे में आज हम आए थे प्रयागराज के झूसी के कछार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुंशी के पुरवा के नजदीक भद्रा सोनौटी नामक गांव में बहुत सारे लोगों ने कवरेज की थी, और बहुत सारे लोगों की जुबानी हमने इस गांव की चर्चा सुनी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार इस गांव में चला जाए और देखा जाए कि वहां का माहौल क्या है। तो आप देख पाएंगे ये गांव है, और गांव के चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। चारों तरफ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जिधर से भी देखेंगे ये गंगा के पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है। और जो सामने इसके सड़क जाती थी मुंशी को पुरवा की तरफ, वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई, यानी कि शहर से चारों तरफ से इस गांव का संपर्क टूट गया है, और इस गांव को लोग भद्रा सोनौटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों प्रयागराज में आई बिन बरसात की बाढ़ ने एक बार फिर से तटवर्ती रिहायशी इलाकों में अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से प्रयागराज में प्रचंड बाढ़ आई है, इस बाढ़ की बिल्कुल कल्पना नहीं की जा रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो बरसात ना के बराबर हुई है। लेकिन बुंदेलखंड और उत्तराखंड जैसे राज्यों से छोड़े गए बांध के पानी का प्रभाव प्रयागराज में बाढ़ के रूप में देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने आपको दिखाया, तो प्रयागराज में आई बाढ़ की पल पल की अपडेट यूं ही हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज की अपडेट हम प्रयागराज के झूसी के कछार क्षेत्र भद्रा सोनौटी से दिखा रहे थे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से प्रयागराज के किसी दूसरे स्थान से बाढ़ की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।